Hello everyone, welcome back. In today's session, we are going to discuss about head injury from nervous system. Head injury is trauma to skull which is result in mild to extensive damage to the brain tissue. And due to damage, cerebral bleeding, increased ICP, infection and seizures may occur. Clear? Now next is types of head injuries. Cerebral concussion. What is that? That is, it is a type of traumatic brain injury caused by a bump, blow, or jolt to the head or by a hit to the body that causes the head and brain to move rapidly back and forth within the skull. Now, next is cerebral contusion. It is a bruising type of injury to brain tissue usually caused by a direct strong blow to the head. मतलब इसमें क्या है? डायरेक्ट इंजुरी होगा. Clear? Now epidural hematoma, what is that? Hematoma between dura and skull. Most serious type of hematoma because of bleeding due to arterial rupture. Example is meningeal artery. मतलब इसमें क्या है? जो ब्रेन का 3 लेयर है, राइट? तो उसमें से ड्यूरा मैटर एंड स्कल के अंदर में अगर ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज सबड्यूरल हेमाटोमा. Hematoma between dura and arachnoid. Okay, dura mater, arachnoid mater, and pia mater. It is there, right? So, first one epidural hematoma is between dura and skull. Subdural hematoma मतलब ऐसे याद करो, एपी मतलब ड्यूरा के ऊपर. ड्यूरा के ऊपर क्या है? स्कल है हमारा. तो एपी का मतलब है ऊपर. तो ऐसे करके याद रख सकते हो कि डूरा एंड स्कल के अंदर अगर ब्लीडिंग है तो एपिड्यूरल. अगर डूरा के नीचे मतलब क्या है? डूरा के नीचे arachnoid. तो उन दोनों के बीच में अगर हो रहा है तो इसको हम सबड्यूरल हेमाटोमा बोलेंगे. क्लियर? नाउ सब अरेक्नॉइड हेमोरेज में क्या है? सी ब्लीडिंग इनटू सब अरेक्नॉइड स्पेस. अरेक्नॉइड के नीचे हो रहा है. क्लियर? इट ऑकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ सेरेब्रल एन्यूरिज्म ड्यू टू हेड ट्रॉमा और स्पॉन्टेनियसली. ठीक है? ओके, नाउ कमिंग टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. व्हाट आर दे? सी हेड इंजुरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यूजुअली अपीयर ड्यू टू increased ICP. Okay, maybe it is not clear much. I am telling you, just listen to me carefully. So, ICP is the hydrostatic force measured in the brain CSF compartment. Clear? Now, ICP can be measured in the ventricle, subarachnoid space, epidural space, that is space outside the dura mater of the brain, and spinal cord, and brain parenchymal tissue. यहाँ मतलब ये सारे जगह से हम आईसीपी मेजर कर सकते हैं. इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ प्रेशर ट्रांसड्यूसर. जैसे हमारा ट्रांसड्यूसर, अगर हम जो राइट वेंट्रिकल वाला वो एक है, हार्ट में हम पढ़े थे, इधर आईसीपी के लिए भी हम ट्रांसड्यूसर से आईसीपी मेजर कर सकते हैं. क्लियर? डोंट बी कंफ्यूज्ड अमंग दिस टू. नाउ नॉर्मल आईसीपी रेंज फ्रॉम 0 to 50 mm Hg. That is average is 12 mm of Hg. ऐसे याद कर सकते हो कि नॉर्मल आईसीपी कितना है हमारा? That will be 0 to 15 mm Hg. अगर इन दोनों के बीच में आप पूछे तो 12 mm Hg बोल सकते हैं. Hope it is clear. Now, see. इनफैक्ट में हम कैसे सिम्टम्स देखेंगे? बाल्जिंग फॉन्टेनेल, फास्ट साइन एंड इंक्रीज्ड हेड सर्कम्फरेंस. क्योंकि उनका जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो 1.5 साल बाद जाके वो क्लोज होता है, राइट? इसलिए वो फॉन्टेनेल के ऊपर पहले हमारा ये आएगा, मतलब पहले इफेक्ट वही होगा. अगर इंक्रीज्ड हो रहा है आईसीपी तो दैट विल बी आवर फर्स्ट साइन. नाउ नेक्स्ट इज वाइट सूचर एंड डायलेटेड स्कल भेन. तो स्कल का जो भेन है ना वो भी प्रोमिनेंट हो जाएगा एंड वाइड हो जाएगा सूचर्स. क्लियर? नाउ चिल्ड्रन एंड एडल्ट में देखो, अर्ली साइन में क्या क्या है? हेडेक है, देन नोजिया एंड वोमिटिंग है, डिक्रीज pupillary response. This reflex is mediated by a third cranial nerve. Okay, sunsetting eye, what is that? That is iris is directed downward. ठीक है, and resembles sun setting below the horizon. So अगर हम एक ड्राइंग करें तो तुम समझ जाओगे. ऐसे मान लो
तो आईस है बच्चे का, है ना। तो ऐसे दिखेगा, दिख रहे हो? ऐसा नहीं लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल में जो लाइन है उसके अंदर एक मतलब जो सूरज है वो उसका सनसेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दिखेगा बच्चे का आंखें। देन डिक्रीज एलओसी दैट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, लेथर्जी, ऑब्टेंडेशन, व्हाट इज दैट? दैट इज हैविंग डिमिनिश्ड अराउजल एंड अवेयरनेस। सुपर हो सकता है एंड कोमागी। नाउ सीएसएफ ड्रेनेज फ्रॉम ईयर एंड नोज। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हैलोसाइन। अगर मतलब तुम्हें याद है, अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज हैलोसाइन। सी डिफरेंशिएट सीएसएफ फ्रॉम अदर फ्लूइड बाय प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रिक रिंग। ओके, अगर मान लो तुम एक गॉज पीस लिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन when the CSF placed on a white sterile background like a gauze pad, ठीक है। अगर तुम मतलब पेशेंट का जो नोज से या ईयर से कोई फ्लूइड आ रहा है तो तुम कैसे डिटेक्ट करोगे कि ये CSF है? तो CSF के अंदर we know right that there is glucose and protein. So here we are using glucose test. If glucose is present, then we can predict that CSF is leaking. So what we will do, we will collect that fluid in a gauze piece, ठीक है, बैकग्राउंड में। और कुछ समय बाद वो दिखेगा ना, एक मतलब हैलो जैसा जो बैकग्राउंड में ना वो येलो या तो मतलब तुम देख के अलग कर सकते हो कि ये CSF है, ठीक है। एक जो मतलब डिटेक्ट कर सकते हो कि वो बीच में ना ऐसे कंसेंट्रेटेड रिंग बन जाएगा, समझ रहे हो। बाकी मतलब चार साइड से ये जो कंसेंट्रेटेड रिंग बन जाएगा, इसलिए हम वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये CSF लीक हो रहा है। नाउ CSF ऑल्सो टेस्ट पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज, ठीक है। और एक प्रोटीन भी मिलता है, इसको बोलते हैं बीटा ट्रांसफेरिन प्रोटीन इन CSF, दैट इज मतलब वो जो क्या बोलते हैं वो स्पेसिफिक फॉर CSF टेस्टिंग, वो स्पेसिफिक है। अगर रूटीनली बोलो या मतलब जो स्क्रीनिंग बोलते हैं उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, जो अगर पेशेंट का कुछ लीक हो रहा है तो हम तुरंत ये हैलो टेस्ट कर सकते हैं, हैलोसाइन के लिए टेस्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू लेट साइंस, व्हाट आर दे? सी फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, Cushing triad. What is Cushing triad? Increased systolic BP, sometimes widened pulse pressure due to increased systolic BP and decreased diastolic BP. Now we know, right, what is pulse pressure. First you have to know what is pulse pressure. Pulse pressure is, okay, let me clear you here, that is systolic blood pressure minus diastolic blood pressure, right? So in Cushing triad what will happen, हमारा जो SBP है ये बढ़ रहा है, राइट, और ये कम हो रहा है। तो इसका जो नेगेटिव होगा ना, मतलब ये हम तो नेगेटिव में क्या हो रहा है, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे कि इंक्रीज वाइडन पल्स प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी एंड decreased diastolic BP. Then bradycardia and irregular respiration. So these three will be seen in Cushing triad. What are they? See, first is increased systolic BP, then bradycardia, and then next one is irregular respiration. ठीक है। Now decorticate posture. What is that? That is rigid flexion of arms and chest, fist closed and legs are extended due to dysfunction of cerebral cortex. ठीक है। देखो तुम्हें अगर ऐसे याद कर सकते हो कि ये जो दिख रहा है ना, ये देखो ये वाला डिकॉर्टिकेट और ये वाला डिसेरिब्रेट, ये हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। ये इधर का क्या है हो रहा है, ये फ्लेक्स्ड हो रहा है। आर्म जो था ना वो फ्लेक्स्ड हो गया, मतलब ऐसे तुम याद कर सकते हो कि ये सी जैसा दिख रहा है। क्लियर? सी यू कैन ऑल्सो सी दैट इट इज लुकिंग लाइक सी। मतलब पेशेंट क्या होगा, वो फिस्ट बना लेगा एकदम जोर से पकड़ के, से रिजिड फ्लेक्शन ऑफ आर्म्स एंड चेस्ट एंड देन फिस्ट क्लोज्ड एंड लेग्स आर एक्सटेंडेड। सी लेग्स, हियर लेग्स का मूवमेंट भी देख लो कि ये लेग्स एक्सटेंडेड हो रहा है। क्लियर? एंड ये इसका ऑपोजिट होगा डिसेरिब्रेट में, रिजिड एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन ऑफ आर्म्स and legs and pupils fixed and dilated.
ड्यू टू डिस्फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। ये भी याद करना होगा कि डीकॉर्टिकेट हमारा हो रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डिस्फंक्शन के लिए, ठीक है, एंड डीसेरिब्रेट इज फॉर मिड ब्रेन। ओके, तो हियर आप देख सकते हो कि ये इसका जो ये होगा ना, अगर ये सामने से फोटो होता तो इसका ई शेप हो जाए, तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। डी सेरिब्रेट में देखो ई ज्यादा है ना, सेरिब्रेट का ई ज्यादा है तो इसके लिए एक्सटेंशन होगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। कि अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा वाला में फ्लेक्शन हो रहा है, कौन सा वाला में एक्सटेंशन हो रहा है, तो एक काम करना, डीकॉर्टिकेट में फ्लेक्शन होगा, इसका जो आर्म का पोस्टर तुम देखो ये सी जैसा दिखेगा, ठीक है, एंड फ्लेक्शन होगा। एंड डीसेरिब्रेट में 2 ई दिख रहा है तुम्हें, तो इसके लिए ई फॉर एक्सटेंशन, एंड तुम्हारा सारे चीज जो आर्म्स है, लेग्स का मूवमेंट भी देखो, लेग्स भी तुम्हारा एक्सटेंडेड होगा, एंड आईज का जो प्यूपिल है वो फिक्स्ड होगा एंड डायलेटेड होगा। क्लियर? एंड ये डीकॉर्टिकेट किसके लिए हो रहा है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डिस्फंक्शन के, और डीसेरिब्रेट किस लिए हो रहा है, डिस्फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट पार्ट। Maintain head in midline to avoid jugular vein compression and disturbance in venous drainage. Avoid side to side turn to prevent jugular vein compression. Now avoid nasal suction because suction catheter can enter to brain through brain fracture and which may cause secondary infection to brain tissue. Obviously, अगर तुम्हारा जो स्कल का फ्रैक्चर है, ठीक है, और तुम जा रहे हो जो नेजल सक्शन करने, ठीक है, तुम्हें पता नहीं है कि, लेकिन वो अंदर तो जा सकते हैं ना। अगर मान लो कि उस एक जगह में, उसी पर्टिकुलर जगह में अगर हेड ट्रॉमा कोई पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, तो शुड नॉट डू nasal suctioning because we don't know that where that suction जो कैथेटर है वो कहाँ जा रहा है, हमें पता नहीं चलेगा। क्लियर? दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड suctioning for those patients because nothing but we are giving a chance for a infection. Clear? So we should avoid that. Then monitor ICP if Glasgow Coma scale is 8 or less. तो जिसे स्कोर अगर 8 और कम हो रहा है तो उसके लिए हमें मॉनिटर करना होगा ICP. एंड एलिवेट हेड ऑफ द बेड 30 to 40 डिग्री। ठीक है, हमें जो हेड एंड होगा बेड वो हमें 30 to 40 डिग्री ऐसे एलिवेट करना होगा। ठीक है, एंड अवॉइड फ्लेक्शन ऑफ नेक एंड हिप एंड ट्रेंडलन बार पोजीशन। ऑब्वियसली ट्रेंडलन बार में क्या है, हेड एंड जो ये हेड एंड नीचे होगा एंड पैर ऊपर होगा, राइट। तो इसके लिए क्या है, वी शुड अवॉइड बिकॉज सारे जो ये इसके लिए आईसीपी का इंक्रीज इन दिस केस, राइट, अगर हम ट्रेंडलन बार दे रहे हैं। नाउ प्रिवेंट शिवरिंग बिकॉज शिवरिंग कैन रेज आईसीपी। हमें ज्यादा प्रिकॉशन लेना होगा आईसीपी वाला केस में। नाउ लिमिट फ्लूइड इनटेक to 1200 ml per day. Clear? Because we cannot allow like more like fluid overload, right? Because already our patient is having increased ICP, and if further fluid enter in brain, then that will be problematic. Because that's why we should avoid this. Okay. Okay. Now we have to administer corticosteroid and mannitol, that is 25% to decrease cerebral edema. Because in head injury case, now mannitol work as a diuretics. So mannitol is used in case of increased ICP patient. So hope it is clear. If any doubt, please let me know. I will try to discuss it again. So today we have discussed about head injury. इसका कितना टाइप्स है, एक है cerebral concussion, cerebral contusion, then epidural hematoma, subdural hematoma, subarachnoid hemorrhage. ठीक है, then इसका clinical manifestation जो एज के कैटेगरी वाइज भी लाइक इन्फेंट, then children, adult, ऐसे करके तुम्हें याद रखना होगा। अर्ली साइन क्या है, लेट साइन क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक से मतलब तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्जाम बोलो या एंट्रेंस एग्जाम बोलो, सारे में तुम्हें पूछते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, देन एट लास्ट मैनेजमेंट। ब्रीफली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हेड इंजुरी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।